तपस्या करके प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त किया था, जो मैं कभी नहीं मरूं। और हिरण्यकश्यप के ही पत्नी थी कयाधु। ये कथा जो सुन रहे हैं, ये कथा सुनने से फायदा क्या हुआ है मैं बतला रहा हूं। कयाधु हिरण्यकश्यप की पत्नी थी और गर्भवती थी। जब कयाधु गर्भवती थी तो इंद्र ने सोचा जो भाई राक्षस का बच्चा राक्षस ही होगा, राक्षस का बच्चा राक्षस ही होगा, इसीलिए कयाधु को ले जाते हैं बैकुंठ। और यदि राक्षस होगा तो मार देंगे अथवा आध्यात्मिक शिक्षा देंगे। पहले तो ये सिखलाएंगे जो असुर विद्या को छोड़ो और सात्विक विद्या को अध्ययन करो। इतना ही में नारद बाबा आए और कयाधु को इंद्र से छुड़ा करके ले गए। नारद बाबा ने कहे महाराज भाई इंद्र सुनो, इसे कहां ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा बैकुंठ में ले जा रहा हूं। अच्छा बैकुंठ में क्यों? क्योंकि कयाधु गर्भवती थी। और कयाधु जो गर्भवती थी तो इसीलिए मैं इसे ले जा रहा हूं, जो हो न हो कहीं राक्षस न जन्म ले ले। इसी कारण नारद बाबा ने कयाधु के लेकर के और जंगल में चले जाते हैं। कहां? ऋषियों के मंडली में, जहां पर ऋषियों का मेला है। और ऋषियों के मेला में जाकर कयाधु ऋषियों के मेला में जाकर कयाधु 9 महीना तक कयाधु मैया 9 महीना साधु की सेवा करती है। और साधु लोगों से, संतों से जो शिक्षा अध्ययन करती है कयाधु और जो सुनती है, वह पेट के अंदर से, गर्भ के अंदर से वह बच्चा भी सुनता था। 9 महीना के बाद जब बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, पर वह बालक श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 हरिमन नारायण नारायण जय श्रीमन नारायण नारायण करते करते संतान जन्म लिया। अब वह संतान का नाम क्या पड़ा? प्रेम से बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद का जन्म हुआ तो कथा कहीं न कहीं ये ऐसा आयु वैद है जो खराबी नहीं करता है। यह कथा फायदा ही करता है। जैसे देखो राक्षस के बच्चा तो राक्षस ही होता ना, पर हुआ क्या? प्रभु का भक्त श्रीमन नारायण 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 करते करते प्रहलाद जी का जन्म होता है। तो कथा वही चीज होता जो कयाधु मैया ऋषियों के मंडली में रहकर जो 9 महीना तक कथा श्रवण की थी, वही कथा का फल आज प्राप्त हो गया। जो प्रहलाद जी का जन्म हुआ और प्रहलाद जी के ही द्वारा
हिरण्यकश्यप हरिनाक्ष जैसे कुल को उद्धार हुआ है। अनिधान भरल बा दलत बेशुमार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। अनिधान भरल बा दलत बेशुमार बा, अनिधान भरल बा दलत बेशुमार बा, प्रभु के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, हरि के भजन बिना जय हो जय हो। हो गरा बिना माला के, तिजोरी बिना ताला के, गरा बिना माला के, तिजोरी बिना ताला के, हो गरा बिना माला के, तिजोरी बिना ताला के, गीत बिन गाला के, बिल्कुल बेकार बा, प्रभु के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। जय हो। अनिधान भरल बा दलत बेशुमार बा, अनिधान भरल बा दलत बेशुमार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, हरि के भजन बिना राधे। राधा रानी की। मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के, जय हो। ओ मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के, मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के, बात बिन जरूरत के, बात बिन जरूरत के, बिल्कुल बेकार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, हरि के भजन बिना जय हो। हो जहिया नयन बिना लीला चंदन बिना, राधे।